बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इफ्तिखार शाह टीवी में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। डियर दोस्तों, आए एक तो आप तमाम दोस्तों के सामने चार्ट शेयर करने हैं और तीसरे नंबर पर स्पोर्ट ETF, ठीक है, बिटकॉइन का जो स्पोर्ट ETF है वो कितने परसेंट चांस हैं, जो मुझे लग रहा है कि किस वक्त ये अप्रूव्ड हो सकता है। मेरा एनालिसिस क्या कहता है। बाकी प्यारे भाइयों, ये देखें ना, 16 तकरीबन 16 ब्रांड्स कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज, इनमें से 4 प्यारे भाइयों जिन्होंने टल्ली खड़काई है, किसकी, अथीरियम की टल्ली खड़काई है, यानी अथीरियम का स्पोर्ट ETF। और बाकी जो 12 हैं उन्होंने बिटकॉइन का स्पोर्ट ETF के लिए अप्लाई किया हुआ है। बाकी जो डेडलाइन है वो कब तक है। अब आ जाते हैं सबसे पहले प्यारे भाइयों, ये देखें प्यारे भाइयों, ये है हेड एंड शोल्डर, ठीक है, एक बहुत ही पावरफुल प्रोजेक्ट अपने चार्ट शेयर कर रहा हूँ। ये आप देखें प्यारे भाइयों, लेफ्ट शोल्डर ये हेड है और ये प्यारे भाइयों राइट शोल्डर है। अब ये फॉर एग्जांपल, ये आपने ऊपर देखे ना, तो मैंने 1 डे का चार्ट ओपन किया तो बिल्कुल जो मेरा ख्याल है कि 100% जो इसको फॉलो कर सकती है। हाँ, किस वक्त ये इनवैलिड हो जाएगा, गलत हो जाएगा, जब ये प्यारे भाइयों टल्ली खड़क जाएगी ना, ठीक है, समझो कि 29,500 से ऊपर मार्केट चली जाएगी, तो फिर प्यारे भाइयों ये इनवैलिड हो जाएगा, फिर हमारा एनालिसिस थोड़ा सा गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए जो मेरा ख्याल है, कुछ दिन पहले प्यारे भाइयों ये मैंने देखा ना, एक ये आपने ट्रेंड लाइन खींची थी कि चार्ट शेयर किया था कि नीचे से ऊपर जाती है, ठीक है, यानी कि आप इसको यहाँ पे ले आए। ये मैंने शेयर किया था कि जाएगी नीचे ही, जब तक ये 31,900 यानी 32,000 से नीचे है, तो मुझे लग रहा है कि एक दफ़ा इसको प्यारे भाइयों नीचे जो है ना वो एक मरतबा रीटेस्ट करना चाहिए। समझो 23,000, 22,000, 20,000 के राउंड अबाउट, यानी 24,800 को इसको ब्रेक करना चाहिए। तो जो मेरा ख्याल है, अगर इसको ब्रेक करती है हेड एंड शोल्डर पैटर्न को, तो फिर आप जहन में रखें कि पक्का जो है ना वो वही वाली टल्ली जो मैंने खड़काई हुई है, ये वाली टल्ली यहाँ तक आने के चांस हो गए, यानी 20 से 22,000 वाला आंकड़ा जो है ना वो वहाँ तक एक मरतबा किस करने की कोशिश करेगी। ऊपर से आपको पता है कि इसराइल और फ़लस्तीन की जंग भी छिड़ गई है प्यारे भाइयों, उसका भी मार्केट पर अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर आपने न्यू एंट्री लेनी है तो डोंट वरी प्यारे भाइयों, आप थोड़ा सा रुक जाएं, कुछ दिन रुक जाएं। अगर आपने पहले ऑलरेडी इसमें एंट्री ली हुई है, तो फिर मैं ये बोलूँगा कि आप थोड़ा सा सब्र करें। सब्र करने के अलावा प्यारे भाइयों आपके पास कोई जो है वो हल नहीं है। अब आ जाते हैं प्यारे भाइयों, ये आप प्यारे भाइयों देखें, दूसरा चार्ट है, ठीक है। अब दूसरा चार्ट 2020 वाला चार्ट देखें और 2023 वाला, यानी अभी वाला जो करंट सिनेरियो चल रहा है वो देखें प्यारे भाइयों, 100% इसको मार्केट फॉलो कर रही है। अब आप बोलेंगे यार शाह साहब ना बहुत बड़े मदारी हैं, पहले वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाया है कि नीचे जा रही है, फिर ये एक पैटर्न दिखाया, बुलिश दिखा रही है। प्यारे भाइयों अगर जाती भी है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, और साथ ही ये जो बाइनांस वाला फंडा है ये भी इम्पैक्ट डाल सकता है। और साथ ही डियर दोस्तों, ये जो वार छिड़ गई है फ़लस्तीन की और इसराइल की, इस लिहाज से भी मार्केट एक नीचे से जो है ना वो जंप ले सकती है, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ जंप नहीं, नीचे की तरफ जंप ले सकती है, ठीक है। लिहाजा ये ना समझे कि इस चार्ट को प्यारे भाइयों आपने इग्नोर कर देना, ना इसको आपने इग्नोर नहीं करना। अब देखें ना, यहाँ पे ये जगह है, अभी यहाँ पे पहुंची है मार्केट, बिल्कुल आप देखें, ठीक है। अब गिरती भी है तो हो सकता है नीचे गिरे, ठीक है, ओ सॉरी, ठीक है। अब आ जाते हैं दोबारा से, ये अब नीचे गिरती भी है प्यारे भाइयों, तो यहाँ तक थोड़ा सा गिर के, ठीक है, यहाँ तक भी आएगी तो फिर ऊपर चली जाएगी और ये इनवैलिड नहीं होगा, ये मेरी बात याद रखिएगा। ये जो क्रिप्टो मार्केट है ये बार बार प्यारे भाइयों हिस्ट्री को दोहराती है, ये मेरी बात याद रखें, हिस्ट्री को बार बार दोहराती है क्रिप्टो मार्केट। अब ये जो चार्ट है, ठीक है, इसको फॉलो करेगी या उसको फॉलो करेगी प्यारे भाइयों, लंबे टाइम के लिए अगर देखा जाए तो उसी चार्ट को ही फॉलो करेगी जो मैंने टेलीग्राम पे आप तमाम दोस्तों के सामने 2 दिन पहले शेयर किया था। शॉर्ट टर्म के लिए इसको फॉलो कर सकती है, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि एक दो ऊपर से बैड न्यूज़ भी इम्पैक्ट डाल सकती हैं। और दूसरे नंबर पर प्यारे भाइयों आपको पता है कि मार्केट में ना कोई खास अभी बाहर नहीं है, वॉल्यूम नहीं है। अब ये देखें प्यारे भाइयों, इनमें से ना, ठीक है, 4 जो है इन्होंने ये जो अथीरियम का स्पोर्ट ETF है उसके लिए अप्लाई किया हुआ है। अब आपने नीचे वीडियो के ना कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का भी इजहार देना है कि आगे बुल रन में कितना अथीरियम जा सकता है। अगर तो मैं फिर बोलता हूँ को बड़ा इस पर ना बैड इम्पैक्ट ना पड़ा क्रिप्टो मार्केट पर, तो जो मेरा एनालिसिस है ना कि आराम से, मोहब्बत से, सुकून से प्यारे भाइयों
10,000 तो इसका जो है ना वो आराम से टारगेट होगा एथेरियम का। दूसरा जो टारगेट होगा 15, उसके बाद 20। ये 2-3 टारगेट मैं दे रहा हूँ, इन पर आप अपनी सेलिंग कर सकते हैं एथेरियम का। ये जो आगे बुल रन आ रहा है, लेकिन प्यारे भाइयों क्रिप्टो मार्केट इसमें जो भी पैसा लगाएं अपने ओन रिस्क पर लगाएं। किसी के कंधों पर बंदूक रख कर उठाना मैं समझता हूं कि बेवकूफ़ी होती है। अब सबसे पहली बात तो यह है कि अगर इसकी जो न्यूज़ देखें ना प्यारे भाइयों जी, आप देखें बिटकॉइन स्पॉट ETF अप्रूव्ड, ओड्स इंक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट, ठीक है। अच्छा, अब इसमें प्यारे भाइयों 4 जो हैं वो स्पॉट ETF, यानी सॉरी अपने इसका एथेरियम का स्पॉट ETF उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। उसकी जो थर्ड डेडलाइन है इस पर आप देखें ना प्यारे भाइयों, जो नेक्स्ट आ रही है वो ये बनती है प्यारे भाइयों, ठीक है, जनवरी 15 2024, 2024 का जनवरी की 15 तारीख इन्होंने दी हुई है, ठीक है। इस पर हो सकती है, और दूसरे पर दूसरे महीने की 19 तारीख है, इसके बाद तीसरे महीने की 24 तारीख है, यानी पहला जो क्वार्टर होगा ना उसमें ही इसका पटाखा खुल जाएगा। आपने सुना है 2-4 दिन पहले मैंने अपने टेलीग्राम पे भी न्यूज़ शेयर की थी कि एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है। उन्होंने बोला है कि 3 महीने से लेकर 6 महीने तक जो है ना वो ये स्पॉट ETF बिटकॉइन का वो ब्लैक रॉक का अप्रूव्ड हो जाएगा। अब हो सकता है प्यारे भाइयों, ये मेरा एनालिसिस कहता है, हो सकता है आप दिन को सोए, ठीक है, घंटे 2 बाद उठे तो हो सकता है कि इसका अप्रूव्ड हो जाए। ये मेरी बात याद रखिए। हो सकता है प्यारे भाइयों आप रात को सोए, ठीक है, तो सुबह जागे वो मार्केट तो हमारे हाथ से निकल गई। लिहाजा हर डिप में बाइंग करते रहे। हाँ, इस ये जो फ़लस्तीन और इसराइल की जंग है इस वजह से प्यारे भाइयों थोड़ा सा हफ्ता 10 दिन आप ठहर जाएं अगर आप न्यू बाइंग करनी है। हाँ, आर्डर लगे हुए हैं, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, बिल्कुल उसकी तरफ आपने नज़र ही नहीं करनी। लिहाजा आज की वीडियो से कोई चीज़ पल्ले पड़ी है, नहीं पड़ी तो फिर भी वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में आपने अपनी राय का इजहार भी देना है। और साथ ही प्यारे भाइयों आपने खुदारा नमाज पंजगाना पढ़ के तो फ़लस्तीन के जितने हमारे दोस्त बुजुर्ग बहन भाई हैं उनके लिए आपने शिद्दत से रो रो कर अल्लाह पाक के हजूर दुआ मांगनी है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात जिन से जितना उनके ऊपर जुल्म हुआ है आप सोच भी नहीं सकते। हमारे लानती हुक्मरान जितने भी मुसलमान प्यारे भाइयों उन हुक्मरान है ना, कुछ चंदे के अलावा उनके कानों तक जूं तक नहीं रहती। नहीं तो अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि 2 अरब से ज़्यादा मेरे ख्याल में मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह। हो सकता है मेरा फिक्र गलत भी कामों में तकरीबन, ठीक है। तो मैं समझता हूँ इनका कचुम्बर निकाल दे जितने भी ये इस्लाम दुश्मन है। लेकिन प्यारे भाइयों हम किस तरह हम उनके वो नीचे आपको पता है उनका चूस कर गुजारा करते हैं, तो हम किस तरह उनके जो है वो आंखें दिखा सकते हैं जब उनसे हमने वो आम वगैरह लेके उनसे सारा चीज़ें लेके तो हमने अपना गुजारा करना होता है, ठीक है। हमने IMF से कर्जा लेके प्यारे भाइयों अपना गुजारा करना है, तो फिर हम किस तरह कर सकते हैं। यकीन जान लें मैं कई मरतबा सोचता रहता हूँ कि अगर आज जितने हमारे लिबरल हुक्मरान है ना, किसी का भी आप बेशक नाम ले ले, ठीक है, सिवाय जितने भी मजहबी हैं उनके अलावा, ठीक है, आज उनको बोले ना कि हम आपके ऊपर जितना कर्जा है ना, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, आपके ऊपर जितना कर्जा है हम ये भी उतार देंगे और साथ आपको 200-300 बिलियन डॉलर भी दे देंगे। बस आप ना ये जितने भी पाकिस्तान में मसाजिद हैं इनको नस्तो नबूद कर दो। यकीन जान लें मेरा दावा है, ठीक है, इन लांतियों ने गिरा देना सब कुछ। ये हमारे इतना करते हैं तो बाकी आप जो यहूदो नसारा उन्होंने हमारी क्या खैर ख्वाही करनी है। तो बस अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह तबारक तआला की ज़ात फ़लस्तीन को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। प्यारे भाइयों उनको प्यारे भाइयों इस जंग में फ़तह नसीब करे। इमाम पाक का सदका, अली अल मुर्तज़ा का सदका, नबी अलैहिस्सलाम का सदका, ठीक है, अल्लाह तबारक तआला उनकी गैब से मदद करे। प्यारे भाइयों डरपोक का ये काम नहीं है, जो कौमें डर जाती हैं वो आगे नहीं बढ़ती। आज उन्होंने हमास ने फ़लस्तीन ने ये प्यारे भाइयों स्टेप लिया तो आप देख ले रातों रात उनके ना बस छक्के छुड़ा दिए। यकीन जाने मेरी आंखों में आंसू भी आ गया और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के हजूर मैंने सजदा भी किया, ठीक है, और दुआ भी मांगी, या अल्लाह पाक इन गरीब मस्कीनों को, ठीक है, इनको गैरत ईमानी भी अता कर, सारे मुसलमानों को गैरत ईमानी दे और साथ ही इनको फतह जो है वो नसीब कर। इनको दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की दे, दिन 13वीं रात 14वीं तरक्की दे। या अल्लाह पाक इनको ऐसी तरक्की दे कि या ये सारे के सारे जितने भी इसराइल वाले हैं इनके ऊपर सारा का सारा प्यारे भाइयों ये गलबा कर ले और उनके पास जितनी भी टेक्नोलॉजी या अल्लाह पाक उनको नेस्तो नबूद कर दे।
तो प्यारे भाइयों, आज की वीडियो कैसी लगी है? तो चलते हैं मजीद एक अच्छी खूबसूरत नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह मियां।